हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम एंड आई एम बैक टू द न्यू वीडियो। गाइस देखिए, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिख रही है, ठीक है। और ये वेबसाइट जो है रियल इस्टेट वेबसाइट है। तो ये रियल इस्टेट वेबसाइट है, मैंने जो है कैंडेस थीम का यूज करते हुए बनाई है। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप कैंडेस थीम का यूज करते हुए एक रियल इस्टेट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज वेबसाइट में आपको जो है अब दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और वो आपको मालूम है, वेब होस्टिंग है और डोमेन नेम है। तो दोनों जो है गाइज आप सिर्फ एक ही वेबसाइट से खरीद सकते हैं जिनका नाम है डोमेन रेसर। वेब होस्टिंग गाइज आपको जरूरत पड़ती है क्योंकि आपको जो है वेबसाइट पे स्टोरेज चाहिए होता है, तो इसलिए आपको वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। और गाइज अगर आपको अपना डोमेन जो है आपकी वेबसाइट को जो है रजिस्टर करवाना है, तो वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डोमेन नेम जो है खरीदना पड़ेगा। और गाइज आप जो है वो आपको बहुत कम प्राइस पे मिलेगा यहाँ पे डोमेन रेसर पर। गाइज यहाँ पे 59 रुपीज़ पर मंथ से सिर्फ स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे आपको लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे गाइज आपको अपनी सब जो स्टोरेज मिलेगा, वेब स्टोरेज आप ले लो, उनमें सब में आपको एसएसडी डिस्क मिलेगी, जिससे आपको स्पीड काफ़ी फास्ट मिलेगी। और फ्री एसएसडी सर्टिफिकेट मिलेगा। और गाइज ये काफ़ी सिक्योर भी और 20x फास्टर भी है। और गाइज देखिए, मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, हाउ टू क्रिएट प्लम्बर वेबसाइट फ्रॉम वर्डप्रेस। तो गाइज उसके अंदर जो है मैंने आपको पूरा डिटेल में सब कुछ समझा दिया था कि किस तरीके से आपको होस्टिंग खरीदनी है और किस तरीके से जो है आपको डोमेन खरीदना है, ठीक है। तो वो जो है गाइज जाके आप उस वीडियो को देखिए, और वो वीडियो की लिंक जो है गाइज मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, जिससे आपको अच्छी तरह समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको डोमेन रेसन के थ्रू वेब होस्टिंग और डोमेन नेम को जो है आपको बाई करना है, ठीक है। तो ये सी पैनल जो है, अब यही से ही जो है हमको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे वर्डप्रेस पे आना है, और यहाँ से सीधा आपके पास ऑप्शन है यहाँ से इंस्टॉल करने का, ठीक है। तो यहाँ से गाइस आपको इसको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इजी सा प्रोसेस है, वैसे इसमें टाइम लगेगा नहीं। तो इसको हम जो इधर से इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल ना। और गाइस ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो डब्ल्यू पे आपकी डायरेक्टरी जो है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, आपकी जो डायरेक्टरी जो है इसको में जो है आप कुछ भी मत डालिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप जो भी डालोगे ना, वो जो है फिर समझ जाओ आप, यानी कि मान लो आपकी साइट है www.shubhamjahangir.com, लाइक मेरी साइट है www.7daytech.com। तो 7daytech.com के बाद में अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी में डब्ल्यू पे डाल रखा है, कुछ भी वो डालना लगा है, तो स्लैश लगा के मुझे वो चीज़ जो है डालनी पड़ेगी। उसके बाद में जो है मेरी साइट जो है गाइस वो खुलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपने डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी मत डालो, ठीक है। इसको जो है आपको ब्लैंक रखना है। दूसरी चीज़ ये यहाँ पे जो है लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। हर एक चीज़ है यहाँ पे आपको अपनी साइट का नाम रखना है। यहाँ पे मैं अभी क्योंकि सिखाने के लिए तो इसलिए मैं सेम दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपनी साइट का डिस्क्रिप्शन डालना है कि किस चीज़ से रिलेटेड आपकी साइट है। यहाँ पे आपको अपना एडमिन यूजर नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे गाइस आपको अपना ईमेल डालना है, ठीक है। अभी के लिए मैं ईमेल को ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। सो आई विल बी लाइक मैं भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सेम टू सेम पास डाल रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। एंड एडवांस ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये गाइस आपकी जो है टेबल प्रीफिक्स है, तो ये आपका ध्यान रखिए, डेटाबेस का नेम है, ठीक है। यहाँ से आपका अपना डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके डेटाबेस का नेम है, जिसका नाम मैं लिखूंगा WP ओनली, ठीक है। और इसके अलावा गाइस अगर आप अपडेट नोटिफिकेशन ईमेल को अगर आप डिसेबल करना चाहते हो, ऑटो अपग्रेड, कि वर्डप्रेस के प्लगइन जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, ऑटोमेटिक आपकी थीम जो है अपडेट हो जाए, तो ये है। और यहाँ पे गाइस बैकअप जो है आप ले ले, ठीक है। तो ये बैकअप जो है मान लो 1 से मंथ जो है बैकअप लेता रहे, बैकअप का रोटेशन जो है कितनी बार हो, ठीक है। तो ये जो है अनलिमिटेड कर दीजिए इसको। और अब गाइस यहाँ से जो है आपको जो है ये थीम इंस्टॉल कर लें, ये वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपनी इंस्टॉल, अगर आप चाहते हैं कि इंस्टॉल हो गया तो उसकी डिटेल जो है आपको पता लग जाए इंस्टॉल होने के बाद में, तो यहाँ से आप जो है अपना ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं, और जैसे ही इंस्टॉल होगा आपको पता चल जाएगा कि आपके ईमेल पे जो है मैसेज आ जाएगा कि वो जो है इंस्टॉल हो चुका है। बट ऐसा कोई नहीं करता है, तो आप इसको रहने दीजिए, और यहाँ से कहते हैं इसको इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो वो ईमेल पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं ईमेल जो है कुछ भी डाल देता हूँ वो भी के लिए, ठीक है। anyway11, ठीक है, @sj.com, ठीक है। यू कैन पुट एनीथिंग, ठीक है। ये ले लेगा इसमें, तो इंस्टॉल कर दिया है मैंने। anyway, तो गाइज ये जो है इंस्टॉल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है इसका इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गाइज ये दो आ चुके हैं। एक है गाइज जो हमारी साइट दिख रही है, और दूसरा जो है जहाँ से हम जो है अपना जो है चेक कर सकते हैं एडमिन पैनल, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम चेंजेस कर सकते हैं एडमिन पैनल से। और यहाँ पे गाइज जो अभी हमारी बेसिक वर्डप्रेस की जो साइट इंस्टॉल हुई है, तो ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ से आ गई है। तो गाइज देखिए, ये दोनों जो है, ये तो मेरी साइड अभी ऐसी ही बनी है, और ये जो है हमारा एडमिन पैनल है। तो हमको जो भी काम करना है वो जो गाइज हमको जो है यहाँ से करना है, ठीक है। और मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या क्या करना है यहाँ से। तो ये है गाइज वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, और अब यहाँ से क्या करना है, अपीयरेंस पे आके थीम्स पे आना है, और इस पर एड न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। एड न्यू पे क्लिक कर दिया मैंने।
और यहाँ से जो है हमें हमारी थीम ढूंढनी है, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये थीम है आपकी कौन सी, कैडेंस। ठीक है, तो कैडेंस को हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो है थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक हम वेट करते हैं। देखिए गाइस, ये थीम इंस्टॉल हो चुकी है और अब ये जो है एक्टिवेट हो रही है। ठीक है, तो एक्टिवेट, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, एंड लीव। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल कैडेंस स्टार्टर टेम्पलेट, इस पर क्लिक करना है और अब यहाँ से इंस्टॉल हो रहा है ये। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे वो आ गए। ठीक है, पहले पेज बिल्डर ये हम एलिमेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैंने एलिमेंटर सेलेक्ट कर लिया है और अब हमारे पास देखिए काफ़ी सारी साइट्स के ऑप्शन आ रहे हैं। तो एलिमेंटर पे ये कुछ, और अगर हम चाहेंगे तो हमको इधर से भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग है दोनों के लिए। ठीक है, तो काफ़ी सारे यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि दो पेज बिल्डर है तो दोनों पे अलग अलग यहाँ पे कुछ हमको टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हम ये टेम्पलेट ये देख रहे हैं। अब यही से ही जो है हमें हमारी साइट्स जो है क्रिएट करनी है। ठीक है, एलिमेंटर पेज बिल्डर भी यूज कर सकते हैं और गुटनबर्ग भी जो है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों जो है आपके लिए अवेलेबल है। तो यही से ही जो है आपको अपनी साइट जो है, सबसे पहले आप इधर से एलिमेंटर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से देखिए आपको रियल इस्टेट की थीम मिल जाएगी। तो ये रियल इस्टेट का टेम्पलेट है और अब यहाँ से जो है कलर जो है, तो मेरे को जो ये कलर सही लग रहा है तो मैंने ये कलर कर दिया है। बाकी आप अपने लोगों से मिलता जुलता कलर यहाँ पे कर लीजिए। एनीवे, अब इसको क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे सिंगल पेज करना है, यानी कि सिर्फ एक ये पेज करना है, फुल साइट करनी है। तो आपको क्या करना है, फुल साइट। ठीक है, तो उसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि डिलीट प्रीवियसली इंपोर्ट पोस्टेड इमेजेस एंड फिर स्किप एंड स्टार्ट इंपोर्टिंग। तो अब यहाँ से जो ये सब कुछ जो इंपोर्ट हो जाएगा, तो हम वेट करते हैं जब तक ये इंपोर्ट हो। तो देखिए हमारी साइट जो है इंपोर्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, फिनिश्ड व्यू योर साइट, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये देखिए ये साइट जो है क्रिएट बन के कुछ हमारी साइट ऐसी तैयार हुई है। कैसे तैयार हुई है, ऐसी, वी विल हेल्प यू फाइंड द होम ऑफ योर ड्रीम्स। ठीक है, तो ये चेंजेस वेंजेस करना मैं सब बताऊंगा। ठीक है, बुक एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। देखिए एक तो ऑप्शन है हमारे पास ये एड्रेस है घर का, इसके बाद में अबाउट, ब्लॉग, ब्रोकरेज और कॉन्टैक्ट, और उसके बाद में फेसबुक और इंस्टाग्राम के यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, बट ये बटन जो है काम नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे, बुक एन अपॉइंटमेंट पे, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट है ना, तो इसको जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको एडिट करनी है चीज़ें। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लिया है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट में आप यहाँ पे अपने ब्रोकरेज का या फिर आप अपनी जो है एजेंसी जो है उसमें किसी का भी जो मेन पर्सन है वहाँ पे उसकी फ़ोटो लगा सकते हैं, एवन टीम की फ़ोटो लगा सकते हो। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्या करना है, आवर क्या है, उसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब की आप इसी तरह लिंक दे सकते हैं। इवन अगर आप यूट्यूब नहीं चाहो तो कोई और अदर ऐप जो है उसकी दे सकते हैं। उसका आइकन कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एनीवे लाइक, और इस यहाँ पे भी वही चीज़ है। बट अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे वापस होम पे चलते हैं। विल गो बैक टू होम। एनीवे, अब हम होम पे वापस आ गए। अब यहाँ पे हम करेंगे एडिट विथ एलिमेंटर साइट सेटिंग। ठीक है, बट साइट सेटिंग नहीं करनी, अभी हम करना है एडिट विथ एलिमेंटर। तो अभी हम थोड़ा सा, तो ये देखिए लोड हो रहा ही है और मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से जो है ये चीज़ें यहाँ पे एडिट करनी पड़ती है आपको। तो देखिए ये आ गया है। ठीक है, एनीवे, तो यहाँ पे तो आपको ऐसे कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ पे ऐसे लिख के चेंज कर सकते हैं। बट यह बटन आ गया है और इसमें सीधा लिंक हम दे देते हैं बुक एन अपॉइंटमेंट का कॉन्टैक्ट में। तो अपडेट कर दिया है मैंने यहाँ से। ठीक है, तो ये लिंक आ गई है। एनीवे, तो ये इस तरीके से होगा। और अगर और कोई लिंक भी यहाँ पे हो वी कैन चेंज। एनीवे, और कोई बटन यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अब चेंजेस कैसे करना है, मान लो मेरे को अबाउट के बटन पे जाते हैं। अब हम यहाँ से चेंज करना है। ठीक है, तो अब हम वापस जाएंगे और कॉन्टैक्ट में जाते हैं वापस। ठीक है, तो विल गो बैक टू कॉन्टैक्ट, वापस एडिट एलिमेंटर करना है एंड कैसे चेंजेस करने हैं मैं आपको बताऊंगा इसमें, कि जो बेसिक चेंजेस जो मैंने जब मैं आपको दिखा रहा था, जब मैं बता रहा था कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे फोटो चेंज करनी है, तो देखिए यहाँ सीधा फोटो चेंज कर दो। अब मान लो यूट्यूब है तो इसका लोगो चेंज करना है, कैसे करना है, यूट्यूब पे जाओ, यहाँ पे आइकन सीधा चेंज कर दो, आइकन लाइब्रेरी। यहाँ पे फिर ये आप अपने कलर के रख सकते हो एनीवे, तो यहाँ पे इस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा देखिए आपके पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पे आप कुछ लिख दीजिए अपने बारे में। ठीक है, कॉन्टैक्ट करें तो यहाँ पे उसके बारे में, फिर ये सबमिट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है। अब हम हमारे एडमिन पैनल पे चलते हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एनीवे, सो लेट्स वेट। तो हम देखिए हमारे एडमिन पैनल पे अभी वो नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको पता कैसे लगेगा कि आपको कोई कांटेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए फ्लुएंट फॉर्म भी जो इंस्टॉल हो गया है साथ में। तो फ्लुएंट फॉर्म जो इंस्टॉल हुआ है, तो फ्लुएंट फॉर्म से जो है कोई भी आपको कांटेक्ट किया तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आप उसके टच में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे ये कोड्स आ रहा है। ठीक है, रियल इस्टेट,
रियल इस्टेट 2, रियल इस्टेट 3। तो इस प्रकार से जो है आप अगर कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये पता लग जाएगा कि जो है आपने कांटेक्ट किया है। तो ये इस तरीके के लिए है। एनीवे तो ये अच्छा है, अच्छा ऑप्शन है, इससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से जो है कांटेक्ट किस किस ने आपको जो है किया है। बाकी चीज़ें जो है मैंने आपको बता रखी है किस तरीके से एडिट करनी है। एनीवे इसमें और क्या क्या है, अभी हम वापस हमारी साइट पे चलते हैं, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं। एनीवे थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और देखिए यहाँ पे फ्लुएंट फॉर्म है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप फॉर्म को डिज़ाइन विजाइन चेंज करना चाहते हो तो आप इधर से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एंट्रीज़ है, तो ये एंट्रीज़ में जो है आपको पता लगेगा कि हाँ क्या क्या एंट्रीज़ जो है आपके पास आई है। तो ये देखिए इस तरीके से जो है हमारी साइट दिख रही है। एनीवे कॉन्टैक्ट के अंदर और यह है ब्रोकरेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्रोकरेज के बारे में जो है डिटेल डाल सकते हैं। एडिट वेडिट करना मैंने बता दिया है, कैसे स्टडी और कौन कौन से जो है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज़ जो है डाली हुई है, जिसमें यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है प्रॉपर्टीज़ जो है डाली हुई है। सो लेट्स गो देयर। तो ये देखिए प्रॉपर्टीज़ है, इसके प्राइजेस वगैरह, ठीक है, कितने प्राइस का है। तो लोग बाग जो है आपके पास कांटेक्ट करके जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से जो है यहाँ पे मैप्स भी डाला हुआ है, ठीक है। तो मैप भी जो है डाल सकते हैं। मैप मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से चेंज करना है काफ़ी बार एलिमेंटर में, तो बार बार मैं बताऊँगा तो फिर वीडियो और लंबी होगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे नीचे लाइक का बटन है, इसको आपको लाइक करना है अभी के अभी। एंड गाइस कुछ भी क्यूरीज है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो नीचे यहाँ पे कमेंट बॉक्स जो है यहाँ पे आपको कमेंट करना है, और गाइस मैं उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि आपको जो है क्या करना है। अगर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और इसके अलावा गाइस कुछ भी आपकी अदर क्यूरीज है तो कमेंट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट बनाऊं तो गाइस इसके लिए नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि उसी टाइप की वेबसाइट गाइस जो मैं वर्डप्रेस में जो है आपको बना के बता दूंगा। तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट खाली है, इसलिए तो यहाँ पे कमेंट करिए। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी पसंद आ रही है तो गाइस यहाँ पे देखिए नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, इसको सब्सक्राइब करो। और गाइस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना है। तो गाइस ऐसे में जब भी मेरी वीडियो या निशिता की वीडियो इस चैनल के ऊपर आएगी तो आपको उसकी इंस्टेंटली अपडेट मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।